हेलो एवरीवन, लेट्स कंटिन्यू विद चैप्टर 6। अब चैप्टर 6 में हमारा लास्ट पार्ट बचा है, दैट इज केस स्टडी। तो पहले तो अब ये केस स्टडी देखो, सिक्स सिग्मा इम्प्लीमेंटेशन इन, अगेन यही है फोर्ड मोटर कंपनी। फोर्ड ने पिछले वाले में याद है क्या किया था, बहुत ज्यादा बनाता था चीप में, तो कस्टमर को अच्छा नहीं लगा था, टोयोटा वगैरह अच्छा लगा था, तो फोर्ड ने क्या अपनाया था, TQM। अब सिक्स सिग्मा में हमने कल क्या पढ़ा था, सिक्स सिग्मा में क्या था, क्या चैंपियन, ये सब बेल्ट है। सिक्स सिग्मा में ये देखा था, स्किल स्ट्रैटेजी, इम्प्रूवमेंट, एम्प्लॉय को लेके आओ, ये वो करो, ये सब नहीं, एम्प्लॉय, हाँ बराबर है ना, हाँ ये सब हमने पढ़ा। तो अगेन ये जो फोर्ड ने क्या किया, सिक्स सिग्मा भी अप्लाई किया अपने बिजनेस में, और उसने क्या क्या किया, क्यों कि मुझे कॉस्ट रिडक्शन करना, पिज्जा वाला, हाँ सिक्स सिग्मा कैसे डिफेक्ट कम कर सके वो था। तो फोर्ड ने भी ट्राई किया कैसे क्वालिटी इंप्रूव कर सकूं, कैसे कस्टमर को सेटिस्फाइड रखूं, कैसे कॉस्ट रिड्यूस करूं, एम्प्लॉय की कमिटमेंट। तो ये पूरा जो हमने पिछले TQM में पढ़ा, सेम वही पॉइंट है, एक बार आप देख लो, ऐसे करके वो इम्प्रूवमेंट लाया। तो सेम ही फोर्ड तो ऑलमोस्ट हमने 3-4 पढ़ लिए आई गेस। देखा आपने, अब यहाँ पे एक कंपैरिजन दिया है BPR एंड सिक्स सिग्मा का। जरूरी नहीं है आपको ऐसा लिखना, BPR का कंसेप्ट अगर ध्यान है, सिक्स सिग्मा का ध्यान है, तो पैराग्राफ वाइज भी आप लिख सकते हो। अब नेक्स्ट मेन जो है केस स्टडी, अब स्टार्ट करते हैं। जारा गर्ल्स, जारा की केस स्टडी है। चलो अब मैं पहले इन शॉर्ट मैंने क्या लिखा है बता देती हूँ। जारा फैशनेबल क्लोथ्स, क्वालिटी अच्छी, पैसे कुछ ज़्यादा ही अच्छे, हाँ वही पैसे कुछ ज़्यादा ही अच्छे, क्या ज़्यादा है, हाँ जाने दो मैं ही बोलती हूँ। जारा फैशनेबल क्लोथ्स बेचती है। आप देखोगे जो जारा कंपनी है, आप आज गए ना जारा, 2 हफ्ते बाद जाओगे कलेक्शन अलग, कलेक्शन अलग हो जाता है, तो लोगों को एक्साइटमेंट बनी रहती, चल ना एक बार जारा जाके आते हैं, चल जारा जाके, क्यों, क्योंकि उसका कलेक्शन चेंज होता रहता है और लोगों को क्या चाहिए, नए नए डिजाइन, नए कपड़े, नया कलर आएगा, ये सब नई चीजें चाहिए। तो जारा ने ये स्ट्रेटेजी अपनाई कि मैं अपने कलेक्शन 2 या 3 हफ्ते के विदिन में चेंज कर दूंगा। इसका मतलब जारा को क्लोथ्स मैन्युफैक्चर बहुत फास्ट करना पड़ेगा, क्योंकि हर विदिन 2 to 3 वीक्स चेंज कर रहे हैं। तो जारा और एज कम्पेयर टू आप बाकी किधर जाओ, सेम कपड़े उधर लटकते हुए रहते हैं, आधे से ज्यादा। जूडियो जूडियो का ऐसा नहीं, कपड़े अच्छे नहीं है, इतने बुरे, अच्छे हैं जूडियो के भी, H&M। जूडियो में अगर आप देखोगे तो सेम कपड़ा वही लगा रहता है, और जारा में चेंज आते हैं। लोग क्या प्रिफर करते हैं, जूडियो, क्योंकि वो सस्ता। जारा लोग क्यों प्रिफर करते हैं, क्योंकि चेंज मिलता है, लोगों को नए नए आइटम्स देखने मिलते हैं। हाँ आगे क्या लिखा, जारा फैशन क्लोथ्स, नॉर्मली क्लोथिंग क्लोथ्स, जारा के तो आप कितने बार देखोगे ना, सीजनल क्लोथ्स नहीं होंगे तो भी वो कोई इधर फुल स्लीव्स के रख दिए। बाकी सब ब्रांड क्या सोचते हैं, ठंडी आएगी तब फुल स्लीव्स, गर्मी आएगी तब कॉटन के। जारा वो नहीं देखता है, जारा बस क्या करना पे है, उसे सिर्फ कलेक्शन देना है। तो जारा का ये मोटिव है, और जारा के कस्टमर को क्या पसंद है, क्या नहीं पसंद है, उस हिसाब से कपड़े होते हैं। जारा के आपको जो फैशनेबल क्लोथ्स दिखते हैं ना, इधर से कटा हुआ, इधर से क्रॉप, ये सब, तो ये लोगों की पसंद है। जारा कौन जाता है, कुछ भी, जो जारा, हाँ ये हो सकता है, पर समझो जारा, हाँ वो आता ना पोज लाइक ए जारा मॉडल, हाँ ठीक है। अब सुनो, तो जारा लोग क्या, तो जारा डिजाइन करती है, विदिन 2 to 3 वीक्स उसके न्यू क्लोथ्स आ जाते हैं। जारा सेल व्हाट कस्टमर लाइक्स एंड डजंट लाइक, वो उसके बेसिस पे ही लेके आती है जारा न्यू चीजें। एंड जारा मेक स्मॉलर बैचेस, मतलब
वो इतना कम प्रोडक्शन करती है पर क्वालिटी ताकि कस्टमर को चाहिए जल्दी जल्दी मैं ग्रैब कर लेती हूँ, मैं मेरे को चाहिए, मेरे पास होना चाहिए। आप अगर देखोगे ज़ारा के कपड़े सिमिलर बहुत कम होते हैं, यही रीज़न है, यही रीज़न की वजह से कम होते हैं, क्योंकि वो बैचेस इतना कम, वो क्यों इतना जल्दी 2-2, 3-3 हफ्ते में दे सकते हैं, क्योंकि वो कम प्रोडक्शन करती है। कम प्रोडक्शन लोगों को वो पसंद आता है, कम है तो लोग लेके चले जाते हैं। वापस अगर कोई आपका फ्रेंड अगर देखने जाएगा कि अच्छा तूने ये लिया मैं भी देख के आता हूँ, तो मिलेगा ही नहीं। यही रीज़न है। स्मॉलर बैचेस लोग पता है उसमें ही अट्रैक्ट होते हैं, शिफ्ट खत्म हो जाएगा जल्दी जाके लेके आते हैं, ये लोगों की मेंटेलिटी है। जूडियो में सेम, हाँ ठीक है, अब होता है तो ठीक है। तो कस्टमर को क्या लगता है, स्मॉलर बैच होते तो उनको लगता है आइटम सब एक्सक्लूसिव है, कम बनती है, लोगों के दिमाग में ऐसा आता है। तो और ज़ारा की आपने बहुत एडवर्टाइजिंग देखी है, मिनिमल एडवर्टाइजिंग, अब तो ज़रूरत भी नहीं है। एंड कस्टमर यहाँ पे इसीलिए जाते कि उन्हें पता है मैं आज जाऊँगा ना तो नया कलेक्शन ही मिलेगा। तो ये थी ज़ारा की हिस्ट्री। तो यहाँ पे पूरा ज़ारा के बारे में दिया, इतना बड़ा मैं रीड कर रही हूँ, मतलब इतना टेक्निकल था, तो मैंने दो चार ऐसे ऐसे करके पॉइंट निकाल कर ये ज़ारा का एंड रिजल्ट केस स्टडी था। क्या करने का, तो उसमें शॉर्ट करके आया, नॉट बैड। अब तो क्या आप लोग का हो गया, अब क्या करूँ। क्या बाकी लोग इतना कर सकते विद इन 2 to 3 हफ्ते? नहीं, क्योंकि वो लोग बहुत ज्यादा क्वांटिटी में बनाते हैं, यही रीजन है। फिर पीछे वाले में देखो, पीछे पेज में सेकंड लास्ट पॉइंट, while other location receive the goods in 2 days, European stores receive them sooner। ज़ारा की बात करें कि वो लोग को इतना जल्दी वो प्रोडक्शन बना के आ जाते हैं। और ऊपर से फोर्थ पॉइंट देखो, the key is that people believe that there is a shortage of most product because they are in short supply which leads them to buy more। यही जो मैंने हिंदी में बोला था, ऐसे ऐसे कट शॉर्ट करके आपके मैंने पॉइंट्स बनाए। क्लियर है ज़ारा की केस स्टडी? कोई डाउट? किसी को नैनो की पता है? नैनो बंद हो गया। पर क्यों आया था नैनो? टाटा को क्या लगा था, चीपेस्ट बना था, लोग क्या बोलने लगे गरीब, ऐसे उसको बोलने लगे। तो जो लोग नैनो खरीदते थे उन्हें ये अच्छा लगता था चीप है, लेकिन स्टैंडर्ड नहीं था, वो छोटी सी ऐसी कार। हाँ, उसे तो बेसिक रिक्वायरमेंट की, बारिश में आप जा रहे हो 4 जन जाओ मस्त कार में, छाता उड़ जाती है लोगों की, रेनकोट क्या हर घर नैनो लाने का प्लान था उनका। हाँ, बट फिर लोगों की मेंटेलिटी ये हो गई ना कि जो नैनो ला रहा है, और नैनो का टारगेट था 1 लाख रुपीज, कि 1 लाख में कोई कार नहीं आती है, और 1 लाख में अगर वो कार बना रहे थे तो उन्हें ये भी ध्यान रखना था कि क्वालिटी इतनी चीप ना हो कि लोग खरीदे नहीं, तो वो क्वालिटी भी अच्छी लाए थे, ये भी था अच्छा। हाँ, बस वो लोगों की आपने भी बोल करी वो तो मैं बता रही हूँ। चलो, यहाँ पे नैनो का नहीं, एक्चुअली मैं पढ़ रही थी तो मुझे लगा नैनो का भी आएगा, बट आया ही नहीं। अब है मैकडी, सबको पसंद है फ्राइज। चल आप ही बताओ, मैकडी क्यों सक्सीड कर गया या सक्सेस उसे क्यों मिला? हाँ ठीक है, गलत नहीं है, क्योंकि लोग अगर मैं कोई भी जगह जाते खाने, एज सच कोई एंटरटेनिंग, वो बैठा रहता है ऐसा जैसा एकदम फोटो खिंचाओ और कुछ मेन पॉइंट, बस अफोर्डेबल है। 100 रुपए में आपको फ्राइज, बर्गर, थम्स अप, कोक, जो पीना है वो सब मिल जाता है। मैं तो खाने जाती हूँ, मुझे आपको पता नहीं कि कोक होता है, थम्स अप। कोक मैंने बोला वापस से, थम्स अप के बाद मैंने कोक ही बोला है, तो मैं गलत हुई नहीं, क्यों बोलूं? क्या कोक, फ्राइज, बर्गर एक में ही मिल जाता है, बाजू में एक में ही मिल जाता है। मैकडी के अराउंड 30,000 आउटलेट है, ओवर 100 कंट्रीज। 30,000 आउटलेट ओवर 100 कंट्रीज। मैं सोचो कितना वो
कमा रहा है। उसने कस्टमर पे फोकस किया। मेन्यू में सिर्फ बर्गर ही नहीं रखा, मिक्स्ड आइटम, फ्राइज रखी, और क्या लगाता है, फ्राइज, नगेट्स, पिज्जा पफ इसमें, हाँ, मैक पिज़्ज़ा पफ, हाँ मैक, मैक और पफ, फिर फ्लरी, हाँ, फिर हैमबर्गर, हैप्पी मील, ऐसे ऐसे नए क्या है। ओके, तो इतनी सारी चीजें वो ला रहा है, ठीक है। फिर कॉफी ऑप्शंस भी हैं, हाँ कॉफी ऑप्शन भी लेके आया। मतलब इतनी सारी, अगर कोई मैकडी में जाएगा ना, उसे कुछ भी खाने का मन होगा, एक चीज तो उसमें निकल ही जाएगी। डेजर्ट है, कुछ चटपटा खाना है, बर्गर है, फ्राइज है, उसमें भी अलग अलग टाइप है, सॉफ्टी है, ड्रिंक्स है, कॉफी है, हर एक चीज आ गई। तो मैकडी इस वजह से सक्सीड कर गया। अगेन ये इतनी बड़ी केस स्टडी जो दी है। अजय से अच्छा लगता है तुम लोग को एज कम्पेयर टू मैकडी? तो मैं मैकडी प्रीफर करूँ। अजय इसका कोको, कोको का मैंने तो कोल्ड कॉफी होगी, कोल्ड कॉफी, कोल्ड कॉफी, कोल्ड कॉफी। उसकी फ्राइज वगैरह भी अच्छी होती है। पर मैकडी की फ्राइज तो वाव है। मैक्सिकन चीजी हाँ वो तो छोड़ो अभी, नहीं मुझे भी नहीं। चलो पहला ज़ारा हो गया, मैकडी हो गया, अब अमूल। अमूल दूध है इंडिया। एक्चुअल में आप देखो तो सही, मैं मैकडी में आपको क्या समझाऊं केस स्टडी में। मेन्यू डिस्कशन हो गया, धीरे धीरे। अमूल, अब अमूल क्या सब लोग अमूल मतलब सब लोग अमूल हाँ, क्या अमूल के कॉम्पिटिटर है क्या? नहीं, कौन है? मदर डेयरी, सुमूल, ताजा अमूल का है, अमूल है, ताजा कंट्री डिलाइट, और हाँ भैंस का दूध, और बस ना, बस। अब अमूल का सुनो, मैंने अमूल का इसलिए कट शॉर्ट करके मैं नहीं लेके आई, देखो सुनो, अमूल में इन लोग ने लिखा है स्ट्रेंथ बताइए अमूल की, वीकनेस बताइए, अपॉर्चुनिटी बताइए, और सब ये लोग ने सब हेड पॉइंट के आंसर के वे में दिया है। तो आपको ये छोड़ना नहीं है। आ सकता है अमूल की स्ट्रेंथ वीकनेस है, कैसे भी केस का बना के अमूल के बारे में लिखने, स्ट्रेंथ, हाँ स्वॉट एनालिसिस ऑफ अमूल बताओ, तब आप क्या, तो तब मत बोलना अमूल दूध पीता है इंडिया, तब हो जाएगा। स्ट्रेंथ तो हम भी बना देंगे ना। स्ट्रेंथ क्या है, चलो आप ही बताओ अमूल की। मार्केट, मार्केट शेयर अच्छा है, प्रोडक्शन कैपेसिटी, क्वालिटी, इन्वेस्टमेंट इन टेक्नोलॉजी, उन लोग ने भी टेक्नोलॉजी में बहुत इन्वेस्टमेंट किया है, कस्टमर बेस बहुत बड़ा है, लार्ज कस्टमर बेस, स्ट्रॉन्ग ब्रांड वैल्यू, वैरायटी ऑफ प्रोडक्ट्स, यस। वीकनेस क्या है, देखो इतना उसने, अमूल ने ऐसा ब्रांड बनाया कि आप वीकनेस में चुप हो गए। यहाँ पे दिया, हाँ फ्रीक्वेंट लीगल इश्यूज, बहुत केसेस हो रहे हैं। लैक ऑफ सक्सेस इन सर्टन एरियाज ऑफ पोर्टफोलियो एक्सपांशन, अमूल सब बना रहा है, चीज, हाँ जो बहुत सारी चीजें बना रहा है, तो क्या लिखा है, हर एक चीज में उसको सक्सेस नहीं मिला है, कितनी सारी चीजें। तो लोग हर बार अमूल को, अब चॉकलेट है तो कैडबरी की चॉकलेट, पर वो भी शायद अमूल की है, जाने दो, सॉरी। तो लोग क्या प्रीफर कर रहे हैं, कैडबरी। तो यहाँ पे सुनो, तो यहाँ पे क्या बोला है, अमूल ऐसे बहुत अच्छा है, लेकिन ये उसकी वीकनेस है कि पोर्टफोलियो, उसके डिफरेंट टाइप ऑफ प्रोडक्ट में सक्सेस नहीं है। नेक्स्ट, हाई ऑपरेशनल कॉस्ट, डे टू डे जो खर्चा उनका कॉस्ट ज्यादा है। अपॉर्चुनिटीज क्या होगी,
अमूल की, अमूल के लिए इंटरनेशनल ओके। हाई पर कैपिटा मिल्क कंजम्पशन, जितनी आबादी है, कितनी है, 140 करोड़ क्रॉस कर दिया होगा, तो वो लोग में से हर, आपके घर में कोई ऐसे जिनके घर पे दूध नहीं आता है? आता है, मतलब आप ही देखो, हर एक पर्सन, जितने भी लोग हैं, सबके घर में दूध आता है, भले वो कॉफी हो, चाय हो, दूध हो, बॉर्नवीटा हो, कुछ भी हो। दूध तो बॉर्नवीटा में दूध नहीं डालते हो? ठीक है, तो ये एक अपॉर्चुनिटी, इंटरनेशनल एक्सपेंशन ग्लोबली भी है, एक्सपेंशन ऑफ प्रोडक्ट पोर्टफोलियो, भले ही उतना सक्सेस नहीं मिला है, लेकिन चीज, पनीर, बटर, कितनी सारी चीजें बनाती है, मिल्क, क्रीम चीज हो गया, नंबर ऑफ वेराइटीज, फ्लेवर्ड मिल्क आ गए, सब कुछ आ गया है। थ्रेट क्या है? दूसरे मेन तो कॉम्पिटिटर, कॉम्पिटिटर भी कितनी सारी नई चीज बेच रहे हैं, दही, मस्ती दही, मस्ती दही तो अमूल का है, एक डेयरी पावर का ब्लू कलर का डब्बा, फिर ग्रोइंग ट्रेंड ऑफ वीगनिज्म इन इंडिया, वीगन बनना है सबको, वीगन मीन्स वो लोग क्योंकि एनिमल को कितना टॉर्चर करते हैं, मेल को तो तुरंत ही मार देते अगर मेल पैदा होता है, तो फीमेल को इतना टॉर्चर करवा के, इंजेक्शन लगवा के, तो जो लोग वीगन, वो लोग कभी इसमें हाथ भी नहीं, वीगन मतलब जो मिल्क प्रोडक्ट्स नहीं यूज करते। कोई है वीगन? वीगन और जैन दोनों अलग है। नेक्स्ट, तो ये सब अमूल के क्या है? थ्रेट्स। अब यहाँ पे इन लोग ने वापस सजेस्ट करो सक्सेसफुल स्वॉट एनालिसिस के लिए, तो अगेन ये जो नीचे दिया है सेम चीजें रिपीट की गई है। स्वॉट एनालिसिस में प्रायोरिटाइज करो वीकनेस को भी, कि आप वीकनेस को ओवरकम कर सको। स्वॉट एनालिसिस में कोई इशू पे चेंज करो रेदर देन बिजनेस, तो यही सब पॉइंट। बट अमूल का अगर आपको आया है तो एक बार पढ़ना पड़ेगा। कौन है? केस स्टडी फॉर फंक्शनल लेवल स्ट्रेटेजीज एंड इफेक्टिव टूल टू अचीव ऑर्गेनाइजेशनल गोल, पेज 186। अब इसमें देखो, हाँ ये ना रीड करना पड़ेगा क्योंकि हाँ क्वेश्चन दिए कि उस ये जो हमने पढ़ा है ना उसके बेसिस पे, और इसके बेसिस पे भी नहीं, एडिशनल क्वेश्चन नहीं है, क्या क्या स्ट्रेटेजीज यूज करनी चाहिए, आइडेंटिफाई द रिसोर्सेज ऑफ द कंपनी, हाउ सिक्योर इज कॉम्पिटिटिव एडवांटेज, ये वाली आप रीड करके आओगे। हाँ। और आप सिर्फ हाँ हाँ मत करना, एक्चुअल में रीड करके आना। आप लोग अभी प्रोफेशनल, और मैं अगर आपको बोल रही हूँ घर से रीड करना है, तो मैं एक्सपेक्ट कर रही हूँ कि आप सही में पढ़ के आओगे। अब ये देखो, यूजिंग एम्स एंड ऑब्जेक्टिव्स टू क्रिएट अ बिजनेस स्ट्रेटेजी। बिजनेस स्ट्रेटेजी कैसे बनाना है, तो उसके लिए एम होना चाहिए, ये आपको भी पता है। तो अगेन वही है, ब्रांडिंग, प्रोडक्ट पोजिशनिंग, मार्केट, क्रिएटिंग बिजनेस ऑब्जेक्टिव, स्मार्ट ऑब्जेक्टिव। ये जो पेज है ना 189 पे, स्मार्ट, ये आपके मेरे किसी ओपन बुक में आया था जो मुझे कभी मिला ही नहीं था, तो वो इसमें से था। स्मार्ट मतलब स्पेसिफिक, मेजरेबल, अचीवेबल, रियलिस्टिक, फुल फॉर्म मतलब उसके बारे में लिखने का आया था। ओपन बुक में कैसे? ओपन बुक में कैसे? तो ओपन बुक में तो सभी बुक लेके जानी होती है। स्ट्रैटेजी ओपन बुक का बाद में डिस्कस करते थोड़ा। सपोर्टिंग इम्प्रूव्ड फूड लेबलिंग। अच्छा, अब ये कैलॉग्स का आ गया। कैलॉग्स के क्या क्या मिलते? चोकोस और कॉर्नफ्लेक्स। फिर कैलॉग्स का भी यही बोला है, वो वर्क कर रहा है ताकि लोग फिजिकल एक्टिविटी में, कैलॉग्स चोकोस, कैलॉग्स कॉर्नफ्लेक्स, कैलॉग्स म्यूस्ली, म्यूजली, ये सब क्यों? लोगों की फिजिकल एक्टिविटी को एनर्जी देने के लिए ये कैलॉग्स बनाया है। तो क्योंकि सब टेस्टी टेस्टी सब जंक लाइन में जा रहे थे, तो कैलॉग्स ने क्या सोचा, मैं लोगों की हेल्दी वे में जाऊंगा, फिजिकल एक्टिविटी में हेल्प करूंगा। फिर कैलॉग्स ने ब्रिटेन में जब स्विमिंग कंपटीशन हो रहा था तभी भी ये गया था कि मेरे प्रोडक्ट्स लो, ऐसा सब। ये कैलॉग्स क्या प्रमोट करना चाहता था? प्रमोटिंग एक्सरसाइज। में पेज 190 पे हूँ। फिर उसने स्विमिंग प्रोग्राम्स को स्पॉन्सर किया।
मेन एट द एंड कैलॉग्स का क्या था, फिजिकल एक्टिविटी, इसकी बात करनी है। फिर ये देखो एक्सटर्नल कम्युनिकेशन, इंटरनल कम्युनिकेशन, वापस मैकडी आ गया है। मैकडी अभी माइकल पोर्टर 5 फोर्सेस मॉडल उसकी बात कर रहे हैं ये लोग। कर लेंगे जी। उसके वही 5 बार्गेनिंग पावर। ये आप लोग ने पढ़े है ना, हाँ कौन सा लेक्चर में था? चैप्टर 2 में। हाँ मैंने एक्चुअली देखा था तो मुझे याद नहीं था, पर ये मुझे पता था कि आया हुआ है, कॉम्पिटिटिव कैसा हाई है, तो ये सब किसमें, मैकडी की बात चल रही है। बार्गेनिंग पावर हाई है और सप्लायर लो, कस्टमर हाई, थ्रेट ऑफ सब्स्टिट्यूट। देखो मैकडी के भी बहुत कॉम्पिटिटर है, बर्गर किंग, फिर और अजय जो अजय's, और कोई? सबवे सबवे बर्गर से सब में तो हेल्दी वर्जन हो गया। बर्गर से नहीं थ्रेट ऑफ न्यू एंट्रेंट। अब पेज 196 पे देखो, अश्वमेधा रुद्रपीठ लिमिटेड। किसी को पता है ये किसके रिलेटेड है? आयुर्वेदा के रिलेटेड, आयुर्वेद एंशिएंट साइंस के, मेडिसिन ना वो सब के बारे में। वो पतंजलि है भाई, वो पतंजलि है। अरे यार ये सब नहीं पढ़ना है। मतलब आप ही मेरे को आप ही देखो, मतलब इसमें समझाने जैसा सच कुछ है ही नहीं। छोड़ देते नहीं इसका नहीं बना। 2 बना फिर गिव अप कर दी। गिव अप क्या किया इसमें? सेम या अश्वमेधा क्या प्लान कर रहा है कि मैं अलग अलग ये बेचूंगा, मतलब ये हो गया ना। आयुर्वेदा तो एकदम हेल्दी साइड की बात कर रहे हैं, तो इसके भी एफएमसीजी प्रोडक्ट्स आए थे। एफएमसीजी समझते हो ना? नहीं। एक्सपांड करने का भी ट्राई किया। योगा कैंप सुनने स्टार्ट किए, जो दिख रहा है बोलते जाओ। R&D फैसिलिटी, रिसर्च एंड डेवलपमेंट, बस हो गया। हेल्थ कॉन्शियस लोगों के लिए ये है। क्या हुई थी? माउथ पब्लिसिटी के थ्रू। योगा के अंदर लाइक को पैम्पलेट पकड़ा दिया। वो तो लोग यही करते हैं। नेचुरल इंग्रेडिएंट से बना है। पेड़ से जड़ी बूटी। और वो 10 साल में 10 टाइम्स ग्रो भी हुआ है। जो लोग हेल्थ कॉन्शियस है वो प्रीफर भी कर रहे हैं। ये आपको पता था? मुझे भी नहीं पता। स्वदेशी, इनका मेन ऑब्जेक्ट है होम ग्रोन, घर से उगा के नेचुरल इंग्रेडिएंट्स के थ्रू कोई प्रोडक्ट्स बनाना लोगों के लिए। तो दिस इज इट फॉर द चैप्टर। तो यहाँ अपना चैप्टर 4, 5, 6 कंप्लीट होता है। कोई भी डाउट हो फील फ्री टू आस्क। और अगर अभी भी आपने नहीं पढ़ा है तो अभी भी मैं आपको बोल देती हूँ कि आप पढ़ना शुरू करो। जितना इजी लग रहा है, इजी तो है ही, लेकिन उतना कंफ्यूजिंग भी है, कितने सारे हेड पॉइंट्स है, तो आपके लिए ही बेटर है कि अगर आप पढ़ते जाओ तो। थैंक यू सो मच।